वेलकम बैक टू ईद शो। और कुछ मेहमान चले गए, कुछ और नए मेहमान आए और हमारी ईद की जो रौनकें हैं वो दुबाला करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिनको आप इससे पहले भी टीवी स्क्रीन पर देखते भी हैं, उनकी बातों से महसूस भी होते हैं। लेकिन आज हम पूछेंगे उनसे कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, उनकी बचपन की ईद कैसी होती थी और आजकल जो उनकी मसरूफियात हैं उनको लेके उनकी ईद की खुशियाँ किस तरह की गुजरती हैं। और कुछ गेम्स भी होंगी जो हम चेक करेंगे कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है फिर या आईक्यू लेवल है वो कैसा है। बिल्कुल जी, और गेम्स के साथ साथ फिर साथ हम सॉन्ग भी सुनते रहेंगे और इस तरह से आपको एंटरटेन करते रहेंगे। बिल्कुल। और अब जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है वो हैं जी नादिया नदीम अलवी साहिबा। बहुत शुक्रिया नादिया, ईद के दिन आपने हमें यहाँ पे टाइम दिया और आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। आपको ईद मुबारक। बहुत आपको भी बहुत ईद मुबारक। अच्छा, इसके साथ हमें ज्वाइन किया है जी कि रमशा बासत शेख साहब ने साहिबा ने सॉरी आरजे हैं, आप सब लोग जानते हैं साहब और साहिबा एक ही है, आप तो हर आवाज निकाल सकते हैं। आपकी एक्साइटमेंट है। हाँ, ईद की एक्साइटमेंट है। बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपने आगे से ये नहीं कह दिया आपका मतलूबा नंबर इस वक्त किसी के इस्तेमाल में नहीं है। आपका बैलेंस ना काफी है। बिल्कुल जी। और जो जानी मानी शख्सियत जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो है नईम हैदर पंजोता साहब। किसी तारुफ के मोहताज तो आप हैं नहीं सर, बहुत ईद मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया नवाज सी, थैंक यू दोनों सर को। सबसे पहले तो आपसे ही स्टार्ट करें और आपकी पूरी टीम को जी सर खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नईम हैदर पंजोता साहब की ईद कैसी गुजरती है, बचपन में कैसी गुजरती थी और जब से आप सियासत में आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने बागडोर संभाली हुई है, एक एक वक्त में चार चैनल पे खवातीन आजाद जो शख्स नजर आता है वो नईम हैदर पंजोता है। पता नहीं कहाँ से मैनेज करते हैं लेकिन ये शख्स हर जगह में मौजूद होते हैं। तो सर इस बागन दौड़ में कैसी आपकी ईद गुजरती है? बहुत शुक्रिया। देखें, बचपन में ईद थोड़ा अलग माहौल होता था। उस वक्त जो है वो एक खुशियाँ यूँ समझ कि एक एक्साइटमेंट, कपड़े तैयार करने और उसके लिए भी बड़ा दर्जी चूज़ करना कि उससे हमने इस दफ़ा कपड़े सिलाई करवाने हैं। और पहले से होता था कि आज जो है ईद आने वाली है और इसी तरह नाई से कटिंग जो है वो कोशिश होती थी कि रात को करवाएं ताकि पता चले कि ताज़ा कटिंग हुई है। तो इसी तरह जो है ना वो एक वक्त जो है वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं और जो मैच्योर होते गए तो फिर ज़िंदगी के अंदर मसरूफियात भी उसी तरह से होती गई। पॉलिटिक्स से पहले जो है वो ईद जो है वो इस तरह से गुजरती थी कि फैमिली के साथ और दूसरे दिन फिर दोस्तों के साथ निकल जाना। हमारे करीब, क्योंकि मेरा शहर जो है वो भेरा है, भेरा के साथ गाँव है हमारा, तो हम साथ करीब जो है वो पहाड़ हैं कलर कहार वाले, तो उधर चले जाना या वहाँ सून से केसर जो वैली है वहाँ चले जाना तो एंजॉय करना। लेकिन अब तो 2-3 दिन ऐसे ही गुजरते हैं कि ईद के ऊपर लोग हल्के के, क्योंकि इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद वो फिर एक्टिविटी उस तरह से गुजरती है कि लोगों में ही मसरूफ़ रहता है बंदा और घर बड़ा कम टाइम जो है वो मिलता है फैमिली के साथ, यानी वालदा के साथ या बहनों के साथ गुजारने के लिए। वैसे फैमिली जो है सारी, इंतज़ार हुसैन पंजोता, बाकी जितने मामू और सारे रिश्तेदार हैं, हम सारे इकट्ठे होते हैं ईद के ऊपर। लाहौर से जिस शहर के अंदर जो है इकट्ठे होकर हम ईद गुजारते हैं और वो रूटीन हमारी वैसी ही है। लेकिन घर में बड़ा टाइम कम हो गया। वो मैं आपको अक्सर मशवरा देता हूँ तो कर ले शादी, इंशाल्लाह फिर आप घर में ही टाइम गुजारेंगे। कान खींचने वाली जब होगी ना, पंजोता साहब कहेंगे यार मुझे घर टाइम देने दो, हसनैन मुझे तंग मत करो प्लीज। हाँ, वो बात तो ठीक है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फिलहाल डिले किया जाए कि सख्तियाँ जो है ना वो ज़्यादा आ जाएंगी, तो लिहाजा बेहतर है कि मतलूबा नंबर मसरूफ ही रहे। ये खुशखबरी अब जल्दी हमें सुना दें आप। खुशखबरी जो है वो तो घर वालों नहीं सुनानी है, ऐसी बस बह जाना पड़ा दो एक तबले वाला होना, एक नाल साज़गार होना, बस वगा दो जी। आप शादी करें फंक्शन फ्री। चलो जी, और क्या चाहिए साहब, आप और हमारा शादी कर लें, फंक्शन सारे फ्री हैं। बिल्कुल, बस उस आप दोनों शादी नहीं कर रहे, तो पीछे फिर मैं नहीं लबना। सही जी। अच्छा जी नादिया, मुझे बताएं कैसे गुजारती हैं आप ईद अपनी? फैमिली के साथ होती है ईद, क्योंकि नॉर्मल डेली रूटीन मेरा काफ़ी बिजी होता है। तो एंड ऑफ रमज़ान ये होता है कि बस फैमिली के साथ कोई काम नहीं करना, कोई कंसल्टेशंस नहीं लेने, कुछ भी नहीं करना, बस बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, अम्मी के साथ, फैमिली के साथ। और ईद पे स्पेशली मेरे घर में ईद मिलन पार्टी होती है। अच्छा। जिसमें मेरे इस्लामाबाद के जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबको मैं इनवाइट करती हूँ उसमें। अच्छा। तो वो तो बहुत ही मज़े का होता है। वो एक गेट टुगेदर ऐसा लगता है जैसे वो कजन्स का नहीं होता गेट टुगेदर, तो वो सारे फ्रेंड्स की फैमिलीज और सब आए हुए होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रहता है ईद। और फिर 3 दिन ऐसे ही होता है, सब किसी ना किसी के घर आना जाना तो बड़ा मजा आ रहा होता है ईद पे। तो सही। और नॉर्मली क्या बनाती हैं डिशेस जैसे आप बता रही हैं?
देखिए मैं कराची से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। तो अच्छा। कराची के तो फेवरेट जो है वो बिरयानी है। तो बस मसालेदार बिरयानी। हाँ, बिरयानी और शीर खुरमा, स्पाइसी बिरयानी और शीर खुरमा, ये पहले दिन की कंफर्म डिश होती है ये तो। और नेक्स्ट डे फिर ये होता है छोटी मोटी चीजें, कुछ ना कुछ घर में बारबेक्यू बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, तो इस तरह से चल रही है। माशाल्लाह आप प्यारी भी बहुत लग रही हैं आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा खवातीन हज़रात, बहुत वो सारे लोग बेसिकली इस तो कह रहे हैं कि तुसी भी कह दो कि मैं प्यारी लग रही है। सर यू नेल्ड इट, माशाल्लाह, आपने आपका भी बिल्कुल लग- मौके पे चौका लगाया है। अच्छा बिल्कुल। खवातीन हज़रात, वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो नहीं मैं पंजोर साहब हो गए, आप होगी, कोई भी है, तो व्यूज़ की जंग होती है। लेकिन एक ऐसी आवाज़ है जो हर कोई सुनता है, लेकिन वो उस आवाज़ ईद को पे भी देखा बहुत सुनता कम है। लोगों ने है। देखा तो है वैसे रमशा को सबने, लेकिन जब भी सबने सर देखा। कोई कॉल पे आपको आवाज आती है ना हाँ। कि मतलूबा नंबर मुयस्सर नहीं है, उस और पे आपको कॉल नहीं गुस्सा आ आती, रहा उसके होता बाद है। आपकी या कॉल फिर फॉरवर्ड अचानक हो से वो जाती है। शहबाज शरीफ की आवाज़ सुनना जी। शुरू हो जाती है। नहीं वो अलग होती है, लेकिन वो जो मतलूबा नंबर मुयस्सर नहीं है ना, वो रमशा की आवाज होती अच्छा, है। अच्छा। और ये आवाज आप सबने सुनी है। अब इनसे पूछते हैं कि इस आवाज की जो ईद है वो कैसे गुजरी, क्योंकि नहीं आप रेडियो पहले तो आवाज़ वो सुनाए ना, तो चलें, पता पहले चले आप कि वो आवाज़ सुनाएं। ये वो ही अच्छा, है। मेरे अलावा भी मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी इस फील्ड में बड़ी धाक बिठाई हुई है, हम उनमें से एक हैं। जी। और आपके कानों तक और पाकिस्तान के जितने भी लिसनर्स यहाँ पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब ने कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। और सुन के फिर जब बुरा भला बोलते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि जब मैं मिलती हूँ मुझे कहते हैं आप तो जो हर है ना, वक्त ही आपका आपसे आगे मुझे से- माफ़ी मांगनी है क्योंकि आपको मैंने बहुत बुरा भला बोला है। तो जैसे कि आपके मतलूबा नंबर से फिल वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए, शुक्रिया। अच्छा, बड़ा गुस्सा आता है जब ये आवाज आती है ना कि ये क्यों नहीं मिलवा रही, ये वो लड़की है। अच्छा जी, जो फोन जिसका नहीं मिलता ना, ये वो लड़की ये होती है। जी ज़बान। मैं उनको जवाब देती हूँ कि ये मैं आपको हकीकत बताती हूँ, आप लोग गुमराही में हैं। बिल्कुल। नहीं यार, जब किसी वक्त किसी को बहुत जरूरी बहुत कॉल जरूरी करनी है call और हो। उस वक्त आवाज आती है आपका बैलेंस फिर आप फोन नहीं वो बंदा पता क्या कहता है, यार तू तो चुप करना। नहीं तो ये तो बड़ा आसान है ना, आपकी दोस्त हैं, आप तो कॉल करके कह सकती हैं यार अब मजीद मैं कॉल करूंगी, आपने बोला नहीं है तुमने। मजे की बात है, ये मुझसे बहुत प्रैंक्स करवाती रहती हैं। अच्छा अच्छा ये वाकई हम बड़े प्रैंक्स कर रहे होते हैं आपस में और कि ये- जब कोई कॉल नहीं उठानी है तो मैं यही पकड़ा देती हूँ, भाई जरा हैंडल करो। जबरदस्त। और ये आवाज भी बहुत जल्दी ही आ जाती है, अगर आप कॉल मिलाए ना तो साथ ही आ बेल जाती लेट जाती है, ये आवाज फौरी आ जाती सॉरी है। आ जाती है। और बंदा ना जब फोन, मतलब जैसे आपने कहा बहुत जरूरी कॉल करनी होती है, उस वक्त गुस्सा आ रहा था, बस फोन ही फेंक अभी दो। इसी वक्त बस बैलेंस बार-बार- खत्म होना था। हाँ। सही बात है। रमशा, अच्छा। कैसे आपकी ईद गुजरती है? ईद बहुत अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी भी गुजरती है। अब्बू के बाद थोड़ी सी सैड होगी क्योंकि वो मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश होती है कि मैं अम्मी भाई हम तीनों अपनी ईद को जो है ना एक साथ ही अच्छा से अच्छा बना सकें। तो बिरयानी कराची वाली, क्योंकि मैं खुद भी कराची से हूँ, तो बिरयानी ओके। और शीर खुरमा मस्ट है हमारा। खाने को कराची, मिलेगा। ये कराची ज़्यादा हमारा स्टूडियो किया सर हमाद में। हमाद इस दफा आज जिसने फिर कराची ज़्यादा ईद तो किया। वैसे हो रही है, तो नाल ही बिरयानी भी आ जाए बेहतर है। अब शो के बाद इधर ही जाना है हमने। हाँ, डन हो गया। मसालेदार बिरयानी खा रही है। अच्छा आप मैं अक्सर जब शोएब के साथ होता हूँ ना, तो शोएब जब आपको सुनते हैं रेडियो पे तो वो एकदम कॉल करते हैं, यार इसको कॉल करता हूँ मैं। जी, 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 ठीक है, फिर आप वो उनको वेलकम भी करती सारा कुछ, लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग भी, फैन बेस भी है, और काफी अरसे से आप एज ए आरजे काम कर रही हो, रेडियो की आज भी फैन बेस प्रिवेल करती है। जी, जी। आप कभी फैंस के साथ इंटरेक्शन होता है ईद पे, और ईद पे जी भी जी उनके साथ? अभी जैसे कि आज मैं अपना शो खत्म करके ही जो है वो आई हूँ, अच्छा। और हमारे ईद पे तीनों दिन शो लाइन अप होते हैं, अच्छा। क्योंकि अपनी ईद का वो पार्ट हमें देना होता है अपने लिसनर्स को जो हमारा इंतजार करते हैं। करते तो लिसनर्स के लिए भी ईद हमारी जो है ना मकसद है कि उनके साथ करनी है, और समहाउ फिर वीडियो पैगाम जारी करते हैं उनके लिए, और ऐसा भी होता है कि कहीं जाएं तो लिसनर्स हमें मिल भी जाते हैं। अब आप लोगों के तवज्जुह से अब इस शक्ल को लोग देखते भी हैं जिसकी आवाज़ सुनी थी, तो ये है कि हाँ फैन मोमेंट चलते हैं, और उनके साथ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है जब मेरे लिसनर्स सुनते हैं और अब कॉल्स करते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। इतने मैसेजेस आते हैं ईद पर। अब तो आपकी फैन फॉलोइंग वैसे भी बढ़ गई होगी, पहले भी थी, लेकिन जब से आपको लोगों ने देखा अब तो मुझे लगता है और बढ़ गई बहुत होगी। ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के दिलों में एक गुबार था ना वो निकाल चुके हैं। अब वो जब मुझसे मिले तो बहुत अच्छे से मिले। सही हो गया। और खवातीन हज़रात, इससे पहले कि हम डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूँ कि सॉन्ग शामिल किया जाए, क्योंकि अमीन अब्बास साहब काफी देर से खामोश है, और मैं चाहता हूँ खामोश है जी, कि हाँ। खामोश ना रहें। नहीं इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही तो मजा आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही तो खरी खरी ना जबरदस्त, नहीं सुनाते हैं। सुनाएंगे। वो कह रहे हैं मैं ना सुना सकता हूँ, सॉन्ग नहीं सुना सकता। सर कुछ तो सुना दें। नहीं आप अभी साहब गुनगुना रहे थे, चले यही गा लें। बस वो नाल नाल मैं गा देता एक लाइन तो मेरी आवाज नहीं चलें। आई।
चले जी, ठीक हो गया जी। नईम साहब नहीं गाना चाहते तो हम उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे। नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रमशा हैं, उसके अलावा नादिया हैं और अमीर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।